हाय गाइस, वेलकम टू अ चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली बेसिक इंग्लिश के बारे में। कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बेसिक सीखने पड़ते हैं। जो आपने हिंदी सीखी होगी तो आपने पहले उसके बेसिक सीखे होंगे। उसके बाद ही हम उसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ही हम उसकी जो आगे के फंक्शंस हैं उस पर अच्छी कमांड बना पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले है हमारा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एम का, इज़ का और आर का, उसका यूज़ करना सीखेंगे कि कैसे होता है। एम इज़ और आर का प्रयोग बेसिकली कुछ वर्ड्स के लिए, सेंटेंसेस के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं। एम का मतलब हु होता है, इसका मतलब है जो एक सिंगल बंदे के लिए यूज़ किया जाता है, और आर का मतलब है, वो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो एम इज़ और आर का प्रयोग बेसिकली जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, आई एम रिच, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं अमीर हूँ। और आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। तो एम का प्रयोग इस तरह से होता है। तो जब वाक्य के अंत में है, हूँ, है और हो आ रहे हों तो वाक्य में कर्ता के अनुसार एम, इज़ और आर का प्रयोग होता है। तो बेसिकली इसमें हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि जहाँ पे एम, इज़ और आर का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन देखेंगे। फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आई एम पुअर, बेसिकली लिखा हुआ है एक सेंटेंस यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। उसने एक सिंगल बंदे का यूज़ किया है, लाइक आई का यूज़ किया है एक सिंगल पर्सन के बारे में। और प्लूरल में क्या करते हैं, वी आर पुअर, हम गरीब हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब वी आ गया, यहाँ पे आ गया वी, वी आर पुअर, मतलब वी आया तो आर आ गया, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए वी आर पुअर। सेकेंड पर्सन हमारा क्या होता है, यू, यू आर पुअर। हम किसी और को बोल रहे हैं, कोई हमारे साथ खड़ा है और हम उसको बोल रहे हैं यू आर पुअर, तुम गरीब हो। प्लूरल में भी क्या होगा, यू, चाहे वो कितने ही तुम हो तो तब भी वो तुम ही होगा, यू आर पुअर। थर्ड पर्सन क्या होता है, किसी तीसरे आदमी को बोलना, ही, शी, इट के हिसाब से, लाइक हम और किसी नाम के हिसाब से, लाइक राम और श्याम खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि रवि पुअर है। तो राम और श्याम इकट्ठे बैठ रहे हैं तो राम ने बोला रवि इज़ अ पुअर मैन। तो इसी तरह वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब वो दोनों बात वो कर रहे हैं लेकिन रवि है नहीं वहाँ पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन वो हो गया। दे और द बॉयज आर पुअर, बेसिकली दे, और काफ़ी सारे रवि, रवि और उसके दोस्त हैं, रवि एंड देयर फ्रेंड्स आर पुअर एंड दे आर पुअर, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें कुछ वर्ड्स देखें, कुछ इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस हमारे काम करते हैं इसमें। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, एक बंदे का यूज़ था, एक ही पर्सन के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तुम खूबसूरत हो, हम किसी और को बोल रहे हैं, यू आर ब्यूटीफुल। वह चालाक है, हम उसके बारे में, दो बंदे बैठे हैं जिसे तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज़ क्लेवर। मैं अमीर हूँ, अपने बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आई एम रिच। वह पतला है, ही इज़ थिन, अपने मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ही इज़ थिन। वे लोग बुद्धिमान हैं, किन्हीं और लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे साथ है नहीं, वे लोग कोई और पर्सन्स, तो दे आर वाइज। वह स्वस्थ है, ही इज़ हेल्दी, वह स्वस्थ है। मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव, अपने बारे में बात कर रहा हूँ। लड़के मेहनती हैं, द बॉय आर लेबरियस, लड़के किसी और लड़कों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, द बॉय आर लेबरियस। मेरा भाई ईमानदार है, माई ब्रदर इज़ ऑनेस्ट, मतलब मेरा भाई, माई ब्रदर, अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सीता खूबसूरत है, सीता इज़ ब्यूटीफुल, किसी सीता के बारे में बात कर रहे हैं जो थर्ड पर्सन। तुम सही हो, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, दो पर्सन खड़े हैं और वो एक आदमी दूसरे को बोल रहा है तुम सही हो, यू आर राइट। 13, मैं गलत हूँ, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ। 14, रमेश और विकास उदास है, रमेश और विकास आर सैड। 15, रवि लंबा है, रवि इज टॉल। राजीव भूखा है, राजीव इज हंग्री। तो बेसिकली ये एक आपने किसके बारे में बात की, आपने लोगों के बारे में बात की। इसी तरह नेगेटिव में इसका कैसे यूज़ करेंगे, नेगेटिव में बेसिकली हम इनके साथ नोट लगा देंगे, उसके बाद सेंटेंस आएगा हमारा, लाइक हमने बोला वह बुरा नहीं है किसी थर्ड पर्सन के बारे में। अगर ये सिंपल वाला सेंटेंस होता तो हम बोलते ही इज़ बैड, वह बुरा है, लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं है, तो इसके बाद हमारा क्या आ गया, नोट आ गया, तो ही इज़ नॉट बैड। मैं चालाक नहीं हूँ, मैं अपने बारे में, पहले मैंने क्लेवर बोला था मैं चालाक हूँ, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं हूँ, तो आई एम, एम के साथ मैंने क्या लगा दिया, नोट, आई एम नॉट क्लेवर। हम लोग अमीर नहीं हैं, वी आर नॉट रिच, हम लोग अमीर नहीं हैं।
राम निर्दयी नहीं है, राम इज नॉट क्रूअल, राम निर्दयी नहीं है। राम और श्याम ईमानदार नहीं है, राम एंड श्याम आर नॉट हॉनेस्ट। तो ये बोल सकते हैं राम एंड श्याम हॉनेस्ट नहीं है। वह विद्यार्थी नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। तुम चोर नहीं हो, यू आर नॉट ए थीफ। रवि और अनिल इंजीनियर्स नहीं है, रवि एंड अनिल आर नॉट इंजीनियर्स। तो इसी तरह हम ये बातें करते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव में सिंपल सेंटेंस हमने सोचा था कि जो हमारे बेसिकली हेल्पिंग वर्ब्स है वो आगे आ जाती है। और नेगेटिव में जैसे हमने नोट लगा दिया था पीछे, इसी तरह हम इसमें वर्ब्स को आगे ले आएंगे और हम किसी से क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या मैं बहरा हूँ, एम आई डीफ। मैंने किसी से पूछा, वो मेरी बात सुन नहीं रहा है, मतलब मैंने उसकी बात सुनी है, तो मैंने उसको कहा, क्या मैं बहरा हूँ, आई एम डीफ। क्या तुम अंधे हो, आर यू ब्लाइंड। क्या वह गरीब है, इज ही पुअर। क्या तुम किसान हो, आर यू अ फार्मर। क्या क्या आप लोग विद्यार्थी थे, हो, आर यू स्टूडेंट। सो ये हमारा हो गया। इसी तरह हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इज आर और सब्जेक्ट के साथ बस नोट और लगा देंगे हम। वहाँ पे हमने नोट में हेल्पिंग वर्क के बाद नोट लगाए थे, हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो एम और इज और आर है वो सब्जेक्ट से पहले आ गए। तो इसी तरह, क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं, आर यू नॉट लकी। क्या तुम मोटे नहीं हो, आर यू नॉट फैट। क्या वह डरपोक नहीं है, इज ही नॉट टिमिड। क्या वे लोग चोर नहीं हैं, आर दे नॉट थीव्स। क्या वह नेता नहीं है, इज ही नॉट अ लीडर। क्या तुम इंजीनियर नहीं हो, इज योर ब्रदर इज नॉट अ इंजीनियर। क्या वे लोग नेता नहीं हैं, आर दे नॉट लीडर्स। क्या हम डरपोक नहीं हैं, क्या राम डरपोक नहीं है, सॉरी, इज द राम नॉट टिमिड। इसी तरह हम, जब हमारा क्वेश्चन में डब्ल्यू एच फैमिली आ जाती है, वाई या हाउ हमें लगाना पड़ता है, क्यों है और कैसे है, तो उस केस में हम भी इस चीज़ का यूज़ करते हैं। वाई और हाउ का पहले यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं, मैं कैसे गरीब हूँ, मेरे को बताओ मैं कैसे गरीब हूँ। हाउ एम आई पुअर। हम कैसे भाग्यशाली हैं, हाउ आर वी लकी। तुम क्यों तैयार हो, वाई आर यू रेडी। मैं कैसे एक चोर हूँ, हाउ एम आई थीफ। तुम कैसे बेईमान हो, हाउ आर यू डिसऑनेस्ट। तुम्हारा भाई कैसे अभियंता नहीं है, इज अ ब्रदर नॉट एन इंजीनियर। सो बेसिकली यही कुछ वर्ड्स थे और ये कुछ बेसिक फ्रेजेस थे। हम हर एक वीडियो में ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या हमें पहले बेसिक सीखने पड़ेंगे, उसके बाद हम एडवांस पे जाते रहेंगे। और इस पे हम आपको अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश भी कवर कराएंगे एसेंट के साथ, हमारे पास उसके ट्यूटर्स हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।